आपत्ति आए, विपत्ति आए, कुछ भी आए, पर हमारा संबंध भगवान से जो है, बस वो संबंध भगवान से हमारा रहना चाहिए, जो ठाकुर से हमारा संबंध है। अच्छा, एक बात और, हमारे जीवन में कोई कमी होती है, बेटे की अगर कमी है या कोई भी बेटे की कमी है, कोई भी हमारे जीवन में कमी होती है, तो सजनों हम लोग रोते हैं, हमारे ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जानते हो भगवान ने आपको बेटा क्यों नहीं दिया? क्योंकि ठाकुर ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा बनकर के मैं रहूं, तुम बेटा मुझे मानो। हम रो रहे हैं, हमारे बेटा नहीं, हमारे बेटा नहीं। बेटा तो कर्माबाई के भी नहीं था। अगर शरीर से ही बेटा पैदा होता है, उसी को अगर बेटा कहें तो कर्माबाई के भी नहीं था। पर कर्माबाई ने मेरे ठाकुर को अपना बेटा मान लिया कि ये ठाकुर मेरा बेटा है। और आप देख लो, कर्माबाई रोज खिचड़ा खिलाया करती थी ठाकुर को, हाँ, बिना नहाए बिना धोए। एक बार पंडित जी आकर के बोले, कर्मा तू बावली हो गई क्यों? अरे ये परमात्मा है, भगवान है, और भगवान को तू बिना नहाए धोए खिला देती है। हाँ, कल से नहा धो करके फिर खिचड़ा बना करके खिलाना। अगले दिन महाराज कर्मा बेचारी जाट की बेटी थी, घर का काम हम करने लगी, खिचड़े में देरी हो गई। रोज तो खिचड़ा चढ़ा करके काम में लग जाती थी। अब आज काम करके सब और उसके बाद में नहा धो करके खिचड़ा बनाना है। पंडित जी बोल करके गए, भगवान आ गए, माँ ला खिचड़ा। नहीं प्रभु, आज मुझे ज्ञान हो गया। अरे क्या ज्ञान हो गया? कि आपको बिना नहाए धोए खिचड़ा बना करके खिलाना ठीक नहीं है, ये ज्ञान हो गया मुझे। मैं पहले नहाऊंगी धोऊंगी फिर खिचड़ा बनाऊंगी। भगवान बोले, मेरी माँ तुझे ये ज्ञान दे के कौन गया? बोले पंडित जी आए थे, ज्ञान दे करके गए। अब भगवान खूब समझा रहे हैं, लेकिन कर्माबाई समझने को तैयार नहीं है। क्यों? भले ही भगवान है, लेकिन कर्मा के लिए तो बेटा है ना, और बेटे की बात जल्दी से माँ बाप समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन बेटा तो माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है कि छोटा ना समझ आइए, चाहे कितनी भी समझदारी की बातें करें। देखिए, संबंध ऐसा होना चाहिए परमात्मा के साथ कि हमारे जीवन में भगवत्ता नहीं आए उनके लिए, बस वही संबंध जो हमने बनाया है ना परमात्मा से, उसके ऊपर ही हमारा भाव रहे, प्रेम रहे। और सजनों, अंत में जब भगवान नहीं माने, भगवान की बात कर्मा ने नहीं मानी, तो भगवान ने पंडित जी को जाकर के स्वप्न में कहा, पंडित जी कहां मेरी माँ को उल्टी सीधी बात करके आ गए। हाँ, अरे माँ अपने बच्चे को कैसे भी खिलाए, कैसे भी पिलाए, इसमें कोई दोष थोड़ी होता है। माँ तो माँ होती है। अशुद्ध अवस्था में माँ भले ही भोजन बनाए या न बनाए, पर कभी ऐसा थोड़ी होता है कि बेटे को दूध नहीं पिलाएगी। कहीं लिखा है शास्त्र में कि साहब उसमें बेटे को दूध नहीं पिलाना चाहिए? लिखा है मंदिर मत जाओ, खाना मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, पर कहीं ये लिखा है क्या कि बच्चे को दूध मत पिलाओ? विचार करो। मेरा ठाकुर भी तो, मैंने आपको बताया ना कि ठाकुर से आप जो रिश्ता बनाओगे, ठाकुर वैसा ही रिश्ता निभाएगा। भगवान कहते हैं, तुम जो सोचते हो, जो विचारते हो, मैं वैसा ही बन जाता हूं। तुम जो सोचते हो, जो विचारते हो,